अब तो ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी बात हो गई कि जब एक रियल मैड्रिड के लेफ्ट बैक की बात होती थी तो यूरोप के सारे फॉरवर्ड्स से छोड़े डिफेंडर्स भी कांप उठते थे। पहले रोबर्टो कार्लोस एक ऐसे लेफ्ट बैक जिन्होंने व्हाट इज अ लेफ्ट बैक का डेफिनेशन ही बदल के रख दिया। उसके बाद रियल मैड्रिड ने साइन किया रोबर्टो कार्लोस का नेक्स्ट हायर और वो थे मार्सेलो। आज भी याद है वो फ्लेयर, वो टच, वो ब्राजीलियन स्टाइल ऑफ फुटबॉल जो वो रियल मैड्रिड में लेके आया, वो पार्टनरशिप विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिसके उसे जीते कई सारे चैंपियंस लीग और बने रियल मैड्रिड के लेजेंड। फ्रॉम केओस एट द लेफ्ट विंग टू अ क्वेश्चन, रियल मैड्रिड आज यहाँ खड़ी हुई है। मार्सेलो के बाद रियल मैड्रिड ने साइन किया मेंडी जो डिस्पाइट विनिंग 2 चैंपियंस लीग भी आज भी रियल मैड्रिड के एक परमानेंट लेफ्ट बैक सॉल्यूशन नहीं है ड्यू टू इनकंसिस्टेंसी। और वो इनकंसिस्टेंसी इसलिए आती है क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं होते ड्यू टू सो मेनी इंजरीज दैट ही हैज गॉन थ्रू इन हिज रियल मैड्रिड करियर। मेंडी को रिप्लेस करने के लिए हम लेके आए फ्रान गार्सिया को रायो वैलेकानो से, जो कि भाई रियल मैड्रिड फैंस को देख रहा था एक ऑफेंसिव फुलबैक। उनको रोबर्टो कार्लोस और मार्सेलो की आदत थी, तो उस मायनों में तो बहुत अच्छे प्लेयर है फ्रान गार्सिया, लेकिन जब डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो वो कहीं भर पे स्टैंड नहीं करते। एरेली भी बातचीत करें या कोई भी आप डिफेंसिव स्टार्ट उठा के देखें, वहां पर वो आपको फेल करते हुए दिख जाएंगे, इसलिए वो भी नहीं है एक परमानेंट सोल्यूशन। और आज हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं कि कौन होगा रियल मैड्रिड का नेक्स्ट लेफ्ट बैक। अल्वारो कैरेरेस दोस्तों, लेफ्ट बैक ऑफ बेनिफिका, जो रियल मैड्रिड के लिए 2 साल यूथ एकेडमी में खेल चुके हैं और उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इन्हें साइन कर लिया था। जिन जिन लोगों को नहीं पता दोस्तों, उनको मैं बता दूं कि रियल मैड्रिड साइन करना चाहती है अल्वारो को, बट नॉट फॉर द 60 मिलियन आस्क जो बोल रही है बेनिफिका। वो चाहती है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना बाय बैक क्लॉज जो 18 मिलियन का है वो एक्टिवेट कर दे, उसके बाद रियल मैड्रिड 35 मिलियन देके अल्वारो को साइन कर ले। अल्वारो इज अ स्पेनिश प्लेयर, ये एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन है रियल मैड्रिड के लिए उनको साइन करने के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रियल मैड्रिड में स्पेनिश प्लेयर्स काफी कम होते जा रहे हैं एंड बीइंग अ टीम जो कि स्पेन की है, उन्हें ये प्लेयर्स की जो नंबर है वो बढ़ाने होंगे। भाई अल्वारो स्पेनिश प्लेयर है, इसलिए भाई ही इज वेरी वेरी गुड ऑन द बॉल, टेक्निकली ही इज अ वेरी गुड लेफ्ट बैक। अगर आपको उनके नोटेबल परफॉर्मेंस देखने तो आप देख सकते हो बार्सिलोना वर्सेस बेनिफिका और बायर्न म्यूनिख वर्सेस बेनिफिका, इन 2 बड़े प्लेयर टीम्स के अगेंस्ट बहुत बड़े परफॉर्मेंसेस ड्रॉप किए थे अल्वारो ने। 2 असिस्ट भी है शायद बेनिफिका वर्सेस बार्सिलोना में दोस्तों। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट जितने भी ऑप्शंस मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, सबसे बैलेंस्ड ऑप्शन है अल्वारो हमारे लिए दोस्तों। टेक्निकली तो बढ़िया है ही, ऑन द बॉल बढ़िया है ही, ओवरलैपिंग रन्स अगर आप देखें तो 5th या 6th आता है वो अपने लीग में। लेकिन दोस्तों जब एरल डुअल्स की बात करें तो वो टॉप परसेंटाइल पे है लेफ्ट बैक की। अगर मैं पूरी टॉप 5 यूरोपियन लीग्स में बातचीत करूं तो एरली इज वेरी गुड, डिफेंसिवली इज वेरी गुड। 1v1 एक चीज है जो इनको काम करना पड़ेगा। 33.3% सक्सेस रेट ही है ओनली, मतलब अच्छी है, लेकिन भाई आप देख सकते हो वो बेनिफिका में खेलते हैं। यहाँ पर ला लीगा में जिस तरह के विंगर उन्हें फेस करना है वो उनकी वो दे आर फार फार सुपीरियर देन पोर्चुगीज लीग में। तो ये एक 1v1 वाला जो सिचुएशन है उनको बेटर करना है। वरना अगर मैं बोलूँ ऑफेंसिवली आप क्रॉसेस की बात करो, ओवरलैपिंग रन्स की बात करो, स्प्रिंट्स की बात करो, ट्रैक बैक की बातचीत करें एंड मतलब फिजिकलिटी इन द बॉक्स वो लेके आएगा, तो मेरे हिसाब से भाई अगर मेरी मानो तो इट्स 9 on 10। अगले लेफ्ट बैक की बातचीत करते हैं दोस्तों, और ये लेफ्ट बैक प्रीमियर लीग की एक टीम से जिसका नाम है बॉर्नमouth। और बड़े दिन हो गए रियल मैड्रिड ने प्रीमियर लीग से शायद कोई प्लेयर साइन नहीं करा है, और ये एक ऐसा प्लेयर है दोस्तों मिर्लोस करकेज, एक हंगेरियन इंटरनेशनल भाई, जिसके पीछे ना कि सिर्फ रियल मैड्रिड है, मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल भी इस रेस में। और दुनिया की मानो तो भाई लिवरपूल इस रेस में सबसे आगे है, क्योंकि उनको भी एंडी रॉबर्टसन का रिप्लेसमेंट चाहिए। यहाँ पर ट्रेंट तो चाहिए ही चाहिए रिप्लेसमेंट, और एंडी रॉबर्टसन का भी रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है लिवरपूल, तो इनके पीछे ही है वो है। क्यों है इस प्लेयर के पीछे इतने सारे टीम? उसका रीजन ये है कि भाई ऑफेंसिव फुल बैक की बात करो तो टॉप 3 टारगेट्स इन द वर्ल्ड में अगर आप बातचीत करो तो इस इंसान का नाम इस सीजन के बाद तो जरूर आता है। 2 गोल और 5 असिस्ट ही दिए हैं, 7 गोल कंट्रीब्यूशन ही है दोस्तों। बट बाकी जो अगर स्टैट आप देखो भाई, ओपन प्ले से 83 क्रॉसेस और टॉप 5 इन प्रीमियर लीग। अगर आप ओवरलैप रन्स की बात करो तो मोस्ट इन प्रीमियर लीग, और अगर आप स्प्रिंट्स की बात करो तो अगेंस्ट 616 स्प्रिंट्स हैं इनके, 5th इन द प्रीमियर लीग वाली बातचीत है। तो ऑफेंसिवली ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोस्पेक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल राइट नाउ। मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट नवंबर में जो मैच हुआ था, 2 असिस्ट है उस मैच में, बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस दिया था। कल भी अगर आप देखो तो आर्सेनल के अगेंस्ट एक अनदर ब्यूटीफुल गेम। लेकिन मतलब अगर बैलेंस की बात करो तो ही इज नॉट दैट बैलेंस डिफेंसिवली, शायद वो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, बट offensively he is मतलब he is an asset for any team that is going to
प्ले फॉर भाई। और कीपिंग इन माइंड कि ज़ैबी अलोंसो जैसा प्लेयर आ रहा है तो हमें एक विंग बैक की जरूरत ज्यादा है, ना कि एक आउट एंड आउट फुल बैक की। तो शायद भाई एक विंग बैक की तरफ से भी देखें तो मिरलॉस करके वो ऑप्शन हो सकते हैं रियल मैड्रिड के लिए, कीपिंग इन माइंड कि ज़ैबी अलोंसो इज रियल मैड्रिड नेक्स्ट मैनेजर भाई। अगला बंदा जिसका नाम मैं लेने वाला हूं तो उसका नाम सुन के शायद लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं, बहुत लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि भाई हाँ ये आना चाहिए भाई। 26-27 ऑफ एज थियो हर्नांडिस की मैं बातचीत कर रहा हूँ, एक एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर। होम कमिंग हो रही है ज़ैबी अलोंसो की, तो क्यों ना होम कमिंग हो थियो हर्नांडिस की। शायद इस लिस्ट में जितने भी प्लेयर हों उनसे ज्यादा प्रूवन टैलेंट की अगर बातचीत है तो वो थियो हर्नांडिस ही है। आप कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करो, आप फिजिकलिटी की बात करो, आप डिफेंसिव एक्शंस की बात करो, ऑफेंसिवली तो वो एक अटैकर ही है। लियाओ के साथ उन्होंने जो करके दिखाया एसी मिलान के लिए, दैट इज मतलब अपलॉड वर्दी भाई। जितनी बात करो उतनी कम है, बट फिर भी भाई दोस्तों मैं कहूंगा कि ही इज नॉट द प्रॉब्ली द बेस्ट ऑप्शन फॉर रियल मैड्रिड because of his recent behavior, his recent issues as AC Milan. He has not been the best guy off the pitch भाई, on the pitch भी उसकी वजह से इफेक्ट हुए हैं। he has been very inconsistent दिस सीजन। जितनी जैसा स्टार्ट करा था और जहां पर है, जैसे पिछले सीजन था, जैसा ब्राहीम डियाज के साथ जब वो सीजन था वो वाला सीजन, और अब की बातचीत करो तो बहुत ज्यादा ड्रेस्टिक चेंज आ गया है थियो हर्नांडिस में। वरना भाई देखें प्रूवन प्लेयर भी है, एज भी पीक वाली है, सब कुछ ठीक है दोस्तों, बट क्या रियल मैड्रिड ये रिस्क लेगी गिवन दैट द इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस? क्योंकि हम मेंडी और फ्रान गार्सिया को भी इसलिए रिप्लेस कर रहे हैं कि वो इनकंसिस्टेंट है, तो वी वांट कंसिस्टेंसी इन दिस टीम। लेट्स सी भाई थियो हर्नांडिस पे आपका क्या कहना है, यस इन और आउट, ये मुझे चैट में जरूर बता देना। अगला प्लेयर एक और होम कमिंग है दोस्तों, मतलब उसके लिए मेरे को लग रहा है काफी ज्यादा रीसेंसी बायस वाली बातचीत है, क्योंकि भाई इस सीजन जिरोना ने उतना अच्छा नहीं किया, तो यहाँ पर मिगुएल गुटिरेस की बातचीत मतलब बिल्कुल ना के बराबर हो रही है रियल मैड्रिड में। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जो काफी सस्ते में आ जाएगा, काफी पैसे बच जाएंगे, जिसके पैसे आप शायद सेंटर बैक पे लगा लो। एंड भाई पिछले सीजन जिरोना का जो सक्सेस था उसमें बहुत बड़ा हाथ था मिगुएल गुटेरेस का। ज़िनेदिन ज़िदान का जो लास्ट सीजन था उसमें भी मिगुएल गुटेरेस के क्रॉसेस वो पीक चुम्मेश्वरी बहुत अच्छा है ऑफेंसिवली। आज के टाइम पे अगर मैं फुल बैक्स की बात करूँ तो ऑफेंसिवली ही ज़्यादा देखा जाता है, तो रन्स की बात करो, स्किल्स की बात करो, सब कुछ है मेरे हिसाब से मिगुएल गुटेरेस में। बट बातचीत यही है कि भाई जिरोना का परफॉर्मेंस खराब है तो उसका भी परफॉर्मेंस खराब है, एंड शायद इसलिए रियल मैड्रिड क्या कहते हैं नहीं ला रही मिगुएल गुटेरेस को। और रियल मैड्रिड चाहती है कि भाई कोई भी अगर रियल मैड्रिड में प्लेयर आए तो वो एक श्योरिटी के साथ आए कि ही इज गोइंग टू परफॉर्म 100%। शायद वो श्योरिटी जो है वो यहाँ पर मिगुएल गुटेरेस के साथ रियल मैड्रिड को नहीं मिल रही, इसलिए रियल मैड्रिड गुटेरेस के लिए ना जाए। बट अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन देखें तो मिगुएल गुटेरेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ्रान गार्सिया को इस केस में जाना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन एट द एंड मैं इस वीडियो की यही बताना चाहूंगा कि जितने भी प्लेयर्स की हमने बातचीत करी उनमें क्रॉसिंग बढ़िया है, और क्रॉसिंग के एंड पे आने वाला हमारे पास प्लेयर नहीं है। तो इन सारे लेफ्ट बैक टू बी एबल टू परफॉर्म एट रियल मैड्रिड, टू सक्सीड एट रियल मैड्रिड, दे नीड अ क्रिस्टियानो दैट मार्सेलो हैड भाई, एंड दे नीड प्रॉब्ली वेन मिस्टर रॉय या फिर फीगो या फिर जो भी था रोबर्टो कार्लोस के लिए भाई वो चाहिए। यहाँ पर क्या कहते हैं एक कार्लोस को यहाँ पर सॉरी एल्वारो को चाहिए, यहाँ पर कर्केस को चाहिए, यहाँ पर मिगुएल गुटेरेस को चाहिए, यहाँ पर थियो हर्नांडिस को चाहिए। तो रियल मैड्रिड को एक स्ट्राइकर साइन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।